हमने डाई हार्ड फैंस पर कई वीडियोस बना रखे हैं जिनमें बताया था कि इस तरह के प्राणी कैसे अपने फेवरेट कलाकार या नेता के लिए अपना पिछवाड़ा भी गिरवी रखने को तैयार रहते हैं। उनके सबसे बड़ी खासियत ये होती है कि ऐसे प्राणी भले ही अमीर हो या गरीब, लेकिन इन्हें छपरी फैंस के नाम से ही जाना जाता है। ऐसी एक छपरन का मामला आजकल मीडिया में छाया हुआ है। ये किस्सा जुड़ा है सिद्धार्थ मल्होत्रा और कियारा आडवाणी से, जिसमें खुलासा हुआ है कि कियारा आडवाणी सिद्धार्थ मल्होत्रा के ऊपर ब्लैक मैजिक करवाती है और ब्लैक मैजिक करके ही उसने शादी की थी। ये मामला सिद्धार्थ मल्होत्रा और कियारा से जुड़ा हुआ तो है, लेकिन डायरेक्ट नहीं। ये असल में सिद्धार्थ की दो फैंस का मामला है। फैंस बोले तो डाई हार्ड फैंस। इस डाई हार्ड फैन को लगता है कि सिद्धार्थ और कियारा आडवाणी इसी के दम पर जिंदा हैं, खासकर सिद्धार्थ। दरअसल यूएस में रहने वाली मीनू वासुदेव ने बताया कि अलीजा और हुस्ना परवीन नाम की दो महिलाओं ने उसके साथ में फ्रॉड किया है और उन दोनों ने सिद्धार्थ मल्होत्रा के नाम पर उससे 50 लाख हड़प लिए। दरअसल अलीजा और हुस्ना सिद्धार्थ मल्होत्रा का एक फैन पेज चलाती हैं। इन दोनों ने एक दूसरी फैन जिसका नाम मीनू है, जो कि यूएस में रहती है, उसे विश्वास दिलाया और झूठी कहानी सुनाई कि सिद्धार्थ मल्होत्रा की जान को खतरा है, और खतरा किसी और से नहीं है बल्कि सिद्धार्थ की पत्नी कियारा आडवाणी से है। अलीजा ने मीनू से कहा कि फिल्म शेरशाह की शूटिंग के दौरान कियारा आडवाणी ने सिद्धार्थ मल्होत्रा से सेक्स करने के लिए कहा, लेकिन सिद्धार्थ इतना सीधा साधा बंदा है कि उसने मना कर दिया। इसके बाद कियारा आडवाणी ने सिद्धार्थ के परिवार को जान से मारने की धमकी देकर कहा कि तुम मुझे तीसरी टांग दो, मैं तुम्हारे परिवार की जान बख्श दूंगी। इसके बाद कियारा आडवाणी ने अपने दोस्तों के साथ सिद्धार्थ मल्होत्रा का शारीरिक, यौन और आर्थिक शोषण किया। कियारा के साथ उसके दोस्त करण जौहर, शशांक खेतान और अपूर्व मेहता और मनीष मल्होत्रा भी थे। पेज की एडमिन अलीजा ने मीनू को बताया कि कियारा आडवाणी अपने को एक्ट्रेस के साथ मिलकर सिद्धार्थ को धोखा दे रही है और उस पर काला जादू भी करती है। कियारा आडवाणी का मकसद सिद्धार्थ की दौलत को हड़पने का है। यही वजह है कि सिद्धार्थ मल्होत्रा के बैंक अकाउंट का एक्सेस आज के समय में कियारा आडवाणी के हाथ में है। अलीजा ने यह भी कहा कि कियारा आडवाणी करण जौहर जैसे दोस्तों के साथ मिलकर न सिर्फ सिद्धार्थ मल्होत्रा को खत्म करना चाहती है, बल्कि उसके पूरे परिवार को भी मार डालना चाहती है। ये पूरे परिवार पर काला जादू करवाती है और उस काले जादू के असर से ही सिद्धार्थ ने कियारा आडवाणी से शादी की थी। अब सिद्धार्थ की जान को खतरा है और हमें उसका फैन होने के नाते सिद्धार्थ की जान को बचाना है, यानी हम लोग एक मिशन पर काम कर रहे हैं। फिर दोनों ने मीनू से उसकी मदद मांगी तो मीनू भी इसके लिए तैयार हो गई। कितना बड़ा दिल था, हे भगवान। इसके बाद अलीजा और हुस्ना ने मीना को सिद्धार्थ मल्होत्रा की नकली पीआर टीम मेंबर से मिलवाया, जिसका नाम था दीपक दुबे। इन्होंने मीनू को बताया कि उनकी एक साथी कियारा आडवाणी की टीम में मुखबिर बनकर काम कर रही है, ताकि कियारा आडवाणी के हर एक मोमेंट की हमें खबर हो सके और हम सिद्धार्थ की जान बचा सकें। वाह क्या बात है। अलीजा और हुस्ना ने बताया कि मुखबिर जो है उसका नाम राधिका है और वो 24 घंटे कियारा के साथ रहती है और हमें अपडेट करती है। फैन पेज चलाने वाली दोनों अपराधियों ने मीनू से कहा कि हमें सिद्धार्थ को टॉर्चर और मौत से बचाना है, इसलिए हमें मुखबिर पर पैसा खर्च करना होगा और इसके लिए तुम्हें भी खर्चा करना होगा। बस इसके बाद मीनू को उन दोनों लोगों ने अपने भरोसे में ले लिया और मीनू हर हफ्ते सिद्धार्थ मल्होत्रा की जान बचाने के लिए मुखबिर की सैलरी या दूसरे खर्चों के नाम पर लाखों रुपए देती रही। फैन पेज चलाने वाले दूसरे आरोपियों ने सिद्धार्थ के लिए 3 गिफ्ट खरीदने की भी बात की। उनके नाम पर मीनू से कई लाख रुपए लिए। सिद्धार्थ को मौत और टॉर्चर से बचाने के लिए मीनू से कई बार पैसे लिए और मीनू सिद्धार्थ मल्होत्रा की इतनी बड़ी डाई हार्ड फैन थी कि अमेरिका में रहते हुए भी काले जादू पर भरोसा करके लाखों रुपए बांटती रही। अलीजा ने ऐसे जाल बिछाया हुआ था कि मीनू को कुछ सोचने समझने का भी वक्त न मिले। अलीजा ने मीनू को बताया कि सारे खर्चे हम सब आपस में बांट रहे हैं, ऐसा मत समझना कि तुम अकेले खर्च उठा रही हो। लेन देन की रसीद भी बाकायदा मीनू को दी जाती थी। इनमें से कुछ खर्चे ऐसे होते थे जिसमें एक पंडित से पूजा करवाई गई जिससे सिद्धार्थ की जान बचाई जा सके और उस काले जादू का असर कम किया जा सके। इस पूजा को करने में भी कई लाख रुपए का खर्चा आया। मीनू अकेली नहीं थी जिसने पड़ी लकड़ी उठा ली थी, बल्कि उसकी एक दोस्त भी थी जिसे इससे भी ज्यादा खतरनाक कहानी सुनाई गई थी। मीनू की दोस्त को कहानी सुनाई गई कि सिद्धार्थ मल्होत्रा को बॉलीवुड की पार्टियों में शामिल होने के लिए ब्लैकमेल किया जाता है। वो अपनी मर्जी से पार्टियों में नहीं जाता। सिद्धार्थ मल्होत्रा पार्टियों में नहीं जाना चाहता, इसके लिए उसे धमकी दी जाती है कि अगर वो पार्टी में शामिल नहीं हुआ तो उसकी माँ के साथ गैंगरेप किया जाएगा। माँ के साथ गैंगरेप। सबूत के तौर पर आरोपी अलीजा मीनू और उसकी दोस्त को फोटोशॉप से एडिट की हुई फोटोज दिखाती थी, जिसमें सिद्धार्थ पार्टी से बाहर आ रहा था और फोटोशॉप से इस तरह की इमेज बनाई गई थी, फोटो बनाई गई थी जिसमें सिद्धार्थ रो रहा हो जैसे पार्टी से बाहर आ रहा है और रोता हुआ बाहर आ रहा है। मीनू ने बताया कि उन लोगों ने नींबू और मिर्च के फोटो भी दिखाए कि देखो कियारा आडवाणी किस तरह से सिद्धार्थ पर काला जादू करा रही है। बेचारे
सिद्धार्थ बेचारा नहीं, मीनू बेचारी नहीं, बेचारे नींबू और मिर्ची बिना बात के आरोपी साबित हो गए। इससे भी आरोपियों का मन नहीं भरा तो उन्होंने मीनू को इंस्टाग्राम पर बात करवाई। किससे? सिद्धार्थ मल्होत्रा की आईडी से। सिद्धार्थ मल्होत्रा की आईडी से बात करवाई और नकली सिद्धार्थ मल्होत्रा ने मीनू को गिफ्ट देने के लिए धन्यवाद बोला। उन लोगों ने मीनू और उसकी फ्रेंड को इस बात का पूरी तरह से विश्वास दिला दिया था कि कियारा आडवाणी ने सिद्धार्थ मल्होत्रा को ब्लैकमेल करके, धमकी देकर काला जादू करके शादी की है और अब सिद्धार्थ मल्होत्रा और उसके पूरे परिवार की जान को खतरा है, क्योंकि कियारा आडवाणी सिद्धार्थ मल्होत्रा पर काला जादू करके उसे मौत के घाट उतारना चाहती है और उसकी दौलत को हड़पना चाहती है। अलीजा और हुस्ना की डिमांड धीरे धीरे बढ़ती जा रही थी और मीनू धीरे धीरे 50 लाख उन दोनों को दे चुकी थी। मीनू की फ्रेंड भी लगभग 5 लाख दे चुकी थी। बाद में उन्हें समझ आया कि उनका तो पोपट कट गया है। सिद्धार्थ मल्होत्रा की हत्या नहीं होने वाली है, बल्कि उनके खुद के लाखों रुपए की हत्या हो चुकी है। काला जादू सिद्धार्थ मल्होत्रा पर नहीं हुआ है, बल्कि उनका खुद का ब्रेन वॉश हुआ है। इसके बाद मीनू ने सोशल मीडिया पर अपनी कहानी सुनाई और सिद्धार्थ मल्होत्रा से कहा कि अपने फैन पेज से रिक्वेस्ट करें कि हमारे पैसे वापस करें। बाबा जी का ठुल्लू। आखिरकार सिद्धार्थ मल्होत्रा तक ये बात पहुंची और सिद्धार्थ ने पोस्ट करके कि मेरे नाम पर और कियारा आडवाणी के नाम पर जो धोखाधड़ी हो रही है, फ्रॉड हो रहा है, उससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। फैन थोड़ी सावधानी बरतें और इस तरह के स्कैम में ना फंसें। सिद्धार्थ मल्होत्रा ने तो छोटा सा पोस्ट करके 4 लाइन लिखी और पल्ला झाड़ लिया, लेकिन जिस डाई हार्ड फैन को 5 लाख रुपए और 50 लाख का चूना लगा, वो जिंदगी भर सिद्धार्थ का नाम लेते ही उछल उछल कर रोएंगी। इस घटना से न सिर्फ मूर्ख और अंध डाई हार्ड फैंस की पोल खुलती है, बल्कि फैन पेज चलाने वाले जो ठुल्ले लोग मेहनत करते हैं उनकी भी पोल खुल रही है कि क्यों वो लोग इतनी शिद्दत से मेहनत करते हैं और फैन पेज को भी ग्रो कराने में लगे रहते हैं। ज्यादातर फैन पेज चलाने वाले लोग फ्रॉड ही होते हैं, जो कलाकारों के नाम पर, उनसे बात कराने, उनसे मिलाने के नाम पर दूसरे डाई हार्ड फैंस को चूना लगाते हैं। ये कोई पहला या आखिरी मौका नहीं है जब इस तरह का फ्रॉड हुआ है। इससे पहले भी कई फैंस स्कैम के शिकार हो चुके हैं। अभी 3-4 साल पहले की बात है कि MS धोनी से मुलाकात करवाने के बदले में एक ठग ने एक डाई हार्ड फैन को 50,000 का चूना लगा दिया। तो कई बार ऐसे भी देखा गया है कि छपरी और डाई हार्ड फैंस फेवरेट कलाकार से मिलने के चक्कर में अपने सारे काम धाम छोड़कर अपनी मेहनत की कमाई को लेकर साइकिल से या पैदल उनसे मिलने निकल पड़ते हैं और कई हफ्तों की यात्रा करके जब कलाकार के घर पहुंचते हैं तो कलाकार फैन को कुत्ता समझकर मिलने से मना कर देता है या कई बार बाहर होने की वजह से मिल भी नहीं पाता। तब शातिर लोग उनसे मुलाकात कराने के बहाने पैसे ले लेते हैं। लेकिन एक सच्चाई ये भी है कि ऐसे छपरी और ठुल्ले फैंस भी कभी नहीं सुधरेंगे। अगर आप भी हमारी बातों से सहमत हैं तो खबर को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कर अपना प्यार और सपोर्ट जरूर दिखाएं और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। चैनल के साथ जुड़े, चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी आवाज बने।